गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मानसिक पे आपका स्वागत है। हम यहाँ आए हैं आज आपको एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तो हम आपको बताने वाले हैं कि हम दोनों ने फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की अपनी फ़ीस कैसे निकाली। जी हाँ, हमने खुद निकाली है। तो कैसे निकाली सबसे पहले भैया बताएंगे, फिर भैया का छोटा भाई यानी मैं बताऊँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और उन भाइयों की सगी बहनों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि आपको काम धाम कैसे करना है, कैसे सेविंग्स करनी है, कितना एक्सपेंस लेके बजटेड लेके चलना है। सबसे पहले ये बात है कि जब आप कनाडा आते हो तो हम सबका यही प्लान होता है कि हम सेकेंड ईयर की फ़ीस खुद भरें। तो मेरा जैसे मे इनटेक था और हम दोनों का ही मे इनटेक था। आपने वीडियोस में सब कुछ देखा होगा, हम स्टार्टिंग से आए हुए थे। तो जैसे हम मे इनटेक में आए थे तो हमने प्लान करा था कि हम स्टार्टिंग से जॉब करें और सेविंग शुरू कर दें, जिससे कि हमारे सेकेंड ईयर की फ़ीस एटलीस्ट हाफ़ या फिर 70% हम खुद ही पे कर पाए। तो हमारा ये प्लान था कि हम इंडिया से ना मंगवाएं। तो हमने स्टार्टिंग से हमारा ये प्लान था कि हम जो भी जॉब करेंगे उससे मैक्स टू मैक्स सेव करेंगे और फालतू का खर्चा नहीं करेंगे। तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हमने ऐसा नहीं है कि मस्ती नहीं करी है, हमने काफ़ी मस्ती करी है आपस में। हम हर जगह घूमने भी गए हैं और साथ ही साथ हमने काफ़ी सेविंग्स भी करी थी। तो मेन हमारा जो सेविंग्स का पार्ट होता है वो हमारे रेंट से होता है। हमने सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपना खर्चों का कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि शेयरिंग में जाना प्रेफर नहीं करते रूम वगैरह लेते टाइम, क्योंकि उनको कंफर्टेबल नहीं लगता किसी और के साथ रूम शेयर करना, क्योंकि रूम शेयर करने से ही सबसे ज़्यादा मेजर चंक अपना रेंट का बच सकता है। क्योंकि हम सब शेयरिंग रूम में रह रहे थे, हम आपस में सब मिल बांट के रह रहे थे। तो हमारा मैक्स टू मैक्स हमारा $500 के अंदर, $550 के अंदर हमारा मैक्स टू मैक्स पूरा रेंट का यूटिलिटी सब कुछ हो जाता था। लेकिन उसी टाइम अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो तो प्राइवेट रूम का रेंट पड़ जाता है करीबन $800-900। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, अगर सेविंग्स करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपना रेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करें और फालतू का खर्चा ना करें। जैसे हम दोनों ने आपस में घर पे खाना बनाया था, हमने मेजॉरिटी बाहर से खाना बनाना बंद कर दिया था। हम घर पे ही बनाते थे, जो भी बनाते थे। हमारा मैक्स यूटिलिटीज़ का कितना खर्चा आता था, घर का खर्चे का मतलब यूटिलिटीज़ एक बंदे का, ग्रोसरीज का 100-150 के नीचे, 150 के अंदर सब एक बंदे का $150 के नीचे अंदर आ जाता था। और हमारा जैसे मैंने बता दिया, रेंट और ग्रोसरीज सबसे ज़्यादा हमने सेव करी है, क्योंकि हम बाहर खाते ही नहीं थे। हमने बाहर घूमने फिरने गए हैं, हमने बाहर से एक आध बार खाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बाहर जाके बहुत ज़्यादा बाहर से खाना खाया है। सब कुछ हमने घर पे खाया, घर पे बनाया है। तो हमारा मेजॉरिटी चंक वहीं से सेविंग्स हो गया था। और दूसरी चीज़ हमारी GIC हमारी एवरी मंथ आती थी, और एवरी मंथ हमारी जो GIC थी हम उसको हम टच ही नहीं करते थे, वो सीधा हमारे अकाउंट में चली जाती थी। तो मान के चलो हमारे $670 जो हमें एवरी मंथ आते थे वो हमारे सेविंग्स में चले जाते थे। प्लस हम जो जॉब कर रहे थे, मैं मे इनटेक में आया था, तो हम दोनों की जॉब फर्स्ट मंथ इतनी आसानी से नहीं लगी थी, क्योंकि पहले मंथ में हम जब आए थे तो हमने इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला जितना हमें डालना चाहिए था, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि हमें कैसे जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियोस में बताई है कि अप्लाई कैसे करनी है कई जॉब्स में। और हम दोनों ने फिर ये प्लान करा था कि मे इनटेक में 20 आवर्स की लिमिट थी, हम दोनों की, तो हमने जॉब्स अप्लाई करी और फॉर्चुनेटली हम दोनों को वॉलमार्ट में मिल गई थी। तो हमने कितना 24 आवर्स उधर हम काम करते थे पर वीक। 24 आवर्स हम इजीली 3 शिफ्ट 8-8 घंटे की मिल जाती थी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 20 आवर्स ही लिमिट होता है। यहाँ पे 20 का हम 24 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी 8 घंटे की मिनिमम शिफ्ट होती है, जिसमें से ब्रेक वगैरह कट जाते हैं। तो ऑन हैंड हमारे 22.5 होता है, वो जितना चल जाता है, मतलब इतने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 22.5 वो मैक्स टू मैक्स हमारी सेविंग्स है। बट ये अपना जो नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके पास 20 आवर्स का लिमिट है। इसके अंदर आपकी सेविंग्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महीने का सिर्फ $1200 मिलते हैं, प्लस GIC आती है। तो GIC तो आपको भैया ने बताई दी कि आपको ऑलरेडी अपने सेव करके अकाउंट में डालनी है फ़ीस के लिए, जिनको फ़ीस जोड़नी है। लेकिन गाइस, आपका जो $1200 आ रहे हैं पर मंथ, इसके अलावा जैसे आपको बीच बीच में स्टडी कर रहे हैं, हर 2 कोर्सेज़ का आता है, आपका 15-20 दिन का ब्रेक आता है, तो आप उस 2 वीक के अंदर आप कितना भी काम कर सकते हैं। तो मैंने और भैया ने यही किया था। हम लोगों ने उस 2 वीक के अंदर कॉन्टीन्यूस काम किया है। इवेंट्स में गए हैं, यूनिवर्सिटी में भी काम करा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो हमारा काम था ना वो ऑन कैंपस था, तो उसके घंटे काउंट नहीं होते, हम कितना भी कर सकते थे। तो उसमें हम लोग काम कर करके ऐसे अपनी फ़ीस वगैरह के पैसे जोड़े हैं हम लोगों ने। जैसे 2 कोर्स हमारे यहाँ पे, आपको मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि हमारे यहाँ पे जैसे 2 सब्जेक्ट खत्म होते हैं तो बीच में ये 15 दिन का ब्रेक दे देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम हम फुल टाइम काम कर सकते हैं। इवन दो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 आवर्स की लिमिट रखते हैं, तो उस टाइम हम 40 आवर्स तक अपना काम कर सकते हैं। तो हमने विदाउट ब्रेक हमने काम किया है। तो उसके अंदर हम इवेंट्स पकड़ लेते थे, या फिर यहाँ पे मैंने जैसे इंस्टा वर्क का आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, इंस्टा वर्क हमने करा हुआ है काम। वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट स्टैंड वर्कर यानी कि सर्वर बनना पड़ सकता है। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे आओगे तो ये मत सोचना कि आपको कोई भी छोटा मोटा काम
अगर बेकार लगता है तो ये सब सोच के मत आना। आप यहाँ पे आने के बाद आपको वेटर से लेके आपको झाड़ू पोछा तक करना पड़ सकता है। हमारे साथ 3-4 लोग हमें मिले थे जो कि उनका डेफिनेटली हम सबका बैकग्राउंड ये नहीं होता है कि हम ये सब काम करें, लेकिन जब उन्होंने पहली बार ये सब करा तो वो अपने स्टोर में ही जहाँ वो काम कर रहे थे उन सब के सामने उनको रोना भी पड़ा था, क्योंकि उनको अजीब लग रहा था ये सब करते हुए। तो आपको ये माइंडसेट लेके आना पड़ेगा कि यहाँ पे आके आपको A to Z सारा काम करना पड़ सकता है। आपको झाड़ू पोछे से लेकर कैशियर और सब कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को माइंडसेट लेके आना पड़ेगा कि ये सब करना पड़ सकता है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट कर चुका है। तो हमने भी किया है। हमने सबसे पहली बार 20 आवर्स का लिमिट था, तो उसको ओवरकम करने के लिए सेकंड हमारा ऑप्शन ये था कि ऑन कैंपस काम करें। ऑन कैंपस में कोई लिमिट नहीं होती, आप जो भी यॉर्क यूनिवर्सिटी के जो भी बिल्डिंग है, जो भी आसपास की जो भी प्राइवेट आउटलेट्स है, मान लो वो पिज़्ज़ा सबवे मैकडी जो भी होते हैं, मैकडी तो है नहीं खैर, लेकिन जो भी यहाँ पे प्राइवेट आउटलेट्स है वहाँ पे आपको जितना भी काम करो वो आपका सिन में काउंट नहीं होगा, यानी कि ऑन कैंपस आवर्स में काउंट होगा, या फिर 40 आवर्स लिमिट होता है। तो हमने क्या करा था, हमने 3 डेज़ 3 शिफ्ट हमने वॉलमार्ट की करी है और बाकी की शिफ्ट हमने ऑन कैंपस करी है। तो हमने एटलीस्ट 7 डेज़ में से 6 डेज़ तो हमने काम कराई है, 6.5 डेज़ काम कराई है, तभी हमारी फ़ीस सेव हो पाई है। मैंने पिज़्ज़ा में काम करा है अपने यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर। पूरा मैंने जितना भी मैं लगा था शायद सितंबर में लगे थे, और 3-4 महीने के अंदर मैंने उसके अंदर से काफ़ी चंक ऑफ अपना फ़ीस निकाल लिया था। इसने भी अपने यूनिवर्सिटी में काम करा था, पिज़्ज़ा में किया था। तो गाइस मैं बताता हूँ, सबसे पहले जब मैं आया था तो मुझे इधर आते ही एक वेयर हाउस मिला। वहाँ पे शिफ्ट होती थी रात को 3 बजे, आफ्टरनून में 4 से लेकर रात के 3 बजे तक। फिर मैं आके 4 से 10 सो के अपना 12 से 3 क्लास के बाद सीधा वहीं जाता था। तो 15 दिन मैंने ये किया, लेकिन बहुत एक्टिव शेड्यूल हो गया था, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन ध्यान रखना गाइस, काम के साथ साथ आप लोग यहाँ पढ़ने ही आए हैं तो अपनी पढ़ाई पे मेन फोकस रखना। हाँ। पढ़ो तभी आगे अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। 15 दिन मैंने ये किया। उसके बाद 24 मई को भैया और मुझे साथ में वॉलमार्ट में जॉब मिली। हमने वो साथ साथ की, हमारा स्टडी का ब्रेक आया, हमें इंस्टा वर्क का कहीं से पता चला, हमने आप लोगों को बताया, हमने उसमें काम करा। फिर एक ऐसी ऐप और है स्टाफ शॉप के नाम से, भैया ने उसमें काम नहीं करा, लेकिन मैंने उसमें 5-6 बार काम किया है। वो भी अच्छा ऐसे कंसेशन स्टैंड वर्कर ही है। कहीं आपको स्टोर में जाएंगे, आपको कैशियर का काम मिल जाएगा या आपको वैसे सर्वर का काम मिल जाएगा, आपने वो करना है। ये जो इवेंट्स वगैरह में जो छोटे काउंटर में लगा के खड़े होते हैं वहाँ पे अपना सर्वर वगैरह करना होता है, बहुत ईजी काम होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस, और पैसा भी अच्छा होता है, और वो ओकेजनल काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलरली रखना मिल जाएगा। ये वो काम होते हैं जब आपके पास कोई और काम नहीं होता तो आप वहाँ जाके काम कर सकते हो, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं होती है। तो गाइस इसके बाद आता है सितंबर का मंथ। सितंबर के मंथ में हमारी यूनिवर्सिटी में जो है सारा कुछ ऑन कैंपस सब कुछ ओपन होता है। ले ऑफ खत्म होने के बाद जो ना हायरिंग करते हैं, आप लोग भी आ रहे हैं तो आप लोग भी ध्यान रखना, सितंबर में यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस हायरिंग होती है। तो हम दोनों ने हायरिंग में उधर अप्लाई किया, हमारा उधर भी ओके हो गया सारा काम। तो फिर सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक हमने उधर काम करके फ़ीस वगैरह सब कुछ ऐसे हमने निकाल लिया। ईजी तो नहीं था खैर, बहुत मुश्किल सफ़र था, तय करके आए। अभी भी हो रहा है काम, लेकिन अब थोड़ा सही चल रहा है क्योंकि फ़ीस निकल जाती है एक बार यहाँ आपके एक सर से मेजर टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे लोन पे आते हैं, तो इसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ईयर से आप अपना लोन भी रीपे करना शुरू कर सकते हैं। और लोन गाइस, अगर आप यहाँ पे आप फुल टाइम काम कर रहे हैं ना अपने वर्क परमिट पे आके, तो इंडिया में आप लोग ईजिली $1000-1200 भेज सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से ही जीते हैं तो आप आराम से $1000-1200-1500 भी आराम से भेज सकते हैं इंडिया में अपना लोन जल्दी रीपे करने के लिए। और बाकी रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस आपको एक चीज़ और होती है, पहले जो इनिशियल पेमेंट होती है आपको ऑफर लेटर में आपको $5000 को पेमेंट करनी पड़ती है नेक्स्ट ईयर के कोर्स के लिए। इसके बाद गाइस यॉर्क में ये चीज़ है कि आप पेमेंट प्लान ले सकते हैं। जैसे कोर्स स्टार्ट होने से पहले, जैसे आपने 15,000 फ़ीस है, 5,000 आपने स्टार्टिंग कर दी, इसका 10,000 बची, तो 10,000 के यॉर्क वाले 2 हिस्से कर देते हैं, EMI बना देते हैं। अगर आप सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं उसके, 2 ही पेमेंट बनती है उसके हिस्से की इंस्टॉलमेंट्स। तो एक आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो कोर्स स्टार्ट होने से पहले करनी होती है। जैसे आपका कोर्स 1 जनवरी से स्टार्ट है तो प्रायर टू 31 दिसंबर आपको पे करना है। और उसका सेकंड आपको जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट वो आपको सेकंड सेमेस्टर से पहले करनी है। जैसे अप्रैल में फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, 1 मई से पहले आपको वो करना है। तो इन 4 महीने में भी आप बाकी के 5,000 ईजिली जोड़ सकते हैं। लेकिन इस पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो आपका पेमेंट प्लान का प्रोसेस है ये बिल्कुल ही कंडीशनल है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता है। आप सिर्फ इसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को इसमें पेमेंट प्लान दे दो क्योंकि मेरे पास ये सो एंड सो रीज़न है। अगर आप वो अप्रूवल दे देते हैं तो ही आपको पेमेंट प्लान अप्रूव होता है और आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने को मिलता है, वरना आपको आपका डिपॉजिट और फर्स्ट ईयर की मतलब पूरी फ़ीस आपको पहले ही पे करनी पड़ सकती है। क्योंकि मेरे साथ एक मेरा क्लासमेट था जिसने अप्लाई करा था और उसका रिजेक्शन आ चुका है, उसको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स मांगी है। हर किसी का अप्रूवल नहीं आता है,
आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मिल जाएंगी। तो गाइज़ इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको अगर घर ले रहे हैं तो देखो गाइस, शेयरिंग में रहने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके कनेक्शन बन जाते हैं। भैया और मैं 1 साल हमें होने वाला है शेयरिंग में रहते हुए, हमारा भाई जैसा रिश्ता बन चुका है। और इस अनजान देश में एक भाई की ज़रूरत होना ना गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ है। रुलाएगा। हाँ, तो हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके घर परिवार वाले आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में बैठे हैं। हाँ जी, हाँ। आपको यहाँ कुछ भी तकलीफ होगी ना तो सबसे पहले भाई आगे खड़ा होगा। तो शेयर अकोमोडेशन का ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपका मेंटल पीस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में जाओगे घर बिल्कुल खाली बहुत खाली रहता है, बहुत सुनसान होता है। और कनाडा ऐसी जगह है कि अगर आप अपने रूम में बैठे रहोगे ना, आपको खुद की धड़कन सुनाई देगी, इतना ज़्यादा साइलेंस होता है। क्योंकि अगर आप शेयर अकोमोडेशन में रहोगे तो आसपास अपने दोस्तों को, अपने रूममेट्स को देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी के साथ हो। प्राइवेट रूम में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, आपको क्या करना चाहिए, क्या करूँ, ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। तो इसलिए एक और बेनिफिट ये भी है कि शेयर अकोमोडेशन में आपको थोड़ा बहुत प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन आपका मेंटल पीस बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस इसीलिए अपना नवाबी शौक वहीं छोड़ के आइए, यहाँ पे आके प्यार से रहो। अपना यहाँ पे आके नए लोग मिलेंगे, रहो उनके साथ, कनेक्शंस बनाओ, क्योंकि कनेक्शंस बनाने से ही आपको भी जॉब मिलेगी। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ, देखो साफ सी बात है, जितना यहाँ पे लोगों से मिलजुल के रहोगे ना उतना तुम्हारा अच्छा है। क्योंकि कुछ नहीं पता कौन कब काम आ जाए, कौन कहाँ किसकी तुम्हें हेल्प करनी पड़ जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपको फिर ये कहूँगा कि अपने नवाबी शौक वापस से छोड़ के आओ, वहीं पे यहाँ पे आके अपने प्यार मोहब्बत से रहो सबसे। जितना ज़्यादा देखो इंट्रोवर्ट जो बंदा होगा ना, वो कल भी मरेगा यहाँ, वो आज भी मरेगा। तो इसलिए जितना यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट बन के रहोगे, जितना लोगों से बात करोगे, जितना कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी करोगे, उतना आपको यहाँ भी फ़ायदा है, उतना आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे आपको वहाँ भी फ़ायदा है। क्योंकि आप ऐसे फिर अपने सीनियर से बात करोगे, मैनेजर से बात करोगे, आपको धीरे धीरे प्रमोशन मिलेगा। तो ऐसे ही ये कनेक्शन आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी इस पर वर्क करो, ये अच्छी होंगी तो सब कुछ बढ़िया होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कुछ आया था, कैमरामैन अपना कुछ भाई। हेलो भाई लोग। इसने हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डीएम करा था और उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उसने अपने एंड से अप्रोच करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से हमारी उसकी कम्युनिकेशन बढ़ी। उसके बाद हमने उसको साथ में अकोमोडेशन दिया और उसको हमने जो भी जॉब्स हमें पता थी उसको हमने रेफर करा, उसको बताया। अब कुछ ऑन कैंपस जॉब कर रहा है, ऑन कैंपस जॉब भी लगी है, कितने भी याद कर सकते हैं। यानी कि गाइस और इसी टाइम इसके क्लास के बच्चों की नौकरी नहीं लगी, किसी की भी नहीं है इसके पास। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, जो बच्चे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको शर्म आती है सामने वाले से कुछ पूछने में। स्टार्टिंग में मैं भी इंट्रोवर्ट था, किसी को सामने से एकदम से बताने में मेरे को अजीब लगा। मोटिवेशन कौन बना? उसके बाद मेरे को एक बेशर्म आदमी मिला। उसके बाद मैंने भी बात करना शुरू कर दिया है लोगों से। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पहले जितना आप दब के रहोगे तो ऐसा लगता है कि यार वो सामने वाला क्या सोचेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे हर कोई स्ट्रगल करने आया हुआ है। अगर स्ट्रगल करते हुए एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, तो गाइस एक चीज़ मैं और बोलूँगा, यहाँ पे आके ना, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ कि यहाँ पे आके जो यहाँ के लोग हैं, कैनेडियंस हैं या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो हम लोग की हेल्प करने को रेडी है। लेकिन जो इंडियंस हैं ना, वही अपने लोगों की हेल्प करने की जरूरत, अपने लोगों की हेल्प नहीं करते। भाई सच बता रहा हूँ, अगर कहीं भी नौकरी कर लो, लेकिन इंडियंस के पास गाइस, एशियंस के पास काम मत करना भाई। नॉट एशियंस, इट्स ओनली अबाउट इंडियंस। मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी। हाँ, ये मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि ये लोग बुरे होते हैं, लेकिन ये आपके जब मैनेजर बन जाते हैं तो ये इनको पता है कि हम भगवान बन गए हैं। हाँ, इनका ऐसा होता है, ये अपना टाइम भूल जाते हैं, ये भी वहीं से उठ के आए हुए हैं, ये अपना टाइम भूल जाते हैं। 3 कम्युनिटी है जिसमें मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, एक इंडियन, पाकिस्तानी और एक है फिलीपींस। ये तीनों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। जहाँ पे ये मैनेजर बन गए उसके बाद तो फिर आपकी बैंड बजा देंगे। इनको पता है कि आपका कहाँ तक का लिमिट है, आप कहाँ तक की सोचते हो, इनको सब पता रहता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से ये बाहर आ गए हैं, लेकिन निकला नहीं इनके दिल से। ये नहीं कह सकते कि इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इनको पता है कि आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपकी क्या लिमिटेशन है और इनको आपका दिमाग खराब करना आता है कि ये आपको ऐसा दिखा दें कि भाई ज़रूरत तुम्हारी है कि तुम्हें काम करना है। हमारे पास बहुत बंदे हैं काम करने वाले। हाँ, ये आपको रियलाइज़ कराएंगे, हर इस मोमेंट में रियलाइज़ कराएंगे कि आप हमारे पास और भी बंदे हैं काम करने के लिए, तुम्हें करना है तो करो। तो ये तुम्हें काफ़ी दबाने की कोशिश करेंगे। तो आप उस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि आपको ऐसा नहीं लगे कि यार मेरे साथ कनाडा में आके भी ऐसा हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आके आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे। तो कोशिश करना कि आपका मैनेजर जो भी हो वो अंग्रेज हो। आपका इंडियन पाकिस्तानी हो गया तो आपसे पहले ही दिमाग में लेके चलना कि ये थोड़ा परेशान तो करेगा, तो थोड़ा आप मेंटली प्रिपेयर होकर आना। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सब चीज़ों से जितनी यहाँ प्रॉब्लम है, उन सबका 5 प्रॉब्लम्स, इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स, 1 सोल्यूशन। गाइस हनुमान चालीसा रोज पढ़ोगे ना, मेंटल पीस आएगी। जय श्री राम। हम रोज़ सुनते हैं जय श्री राम हमारी लाइफ में, तो गाइस आप भी ये सुनते रहना। तो ये वीडियो थी एक छोटी सी वीडियो, थोड़ी सी लंबी बन गई, लेकिन ये एक हमारी ओवरव्यू था
तो आपको अगर और भी कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में कर देना, हम नीचे हमारा रिप्लाई कर इंस्टा देंगे। नीचे है, आपको फिर कहता हूँ, हम दोनों ऑन द स्पॉट, हमें जैसे टाइम मिलता है हम लोग रिप्लाई करते हैं। तो और आप गाइस लोग बहुत अच्छा आइए, लगता है, बहुत अच्छा हमें लगता है, आप हमें अपना मैसेज सब कर कुछ दो। जो है अब बताइए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, कनेक्टिविटी करोगे गाइस तभी। हाँ। देखो हमें 1 साल हो गया, हमारे पास यहाँ कुछ कनेक्शंस बन गए हैं। हाँ। बाकी लिंक्डइन से एक मेरी फ्रेंड है, मुझे मिली है, खुशबू उसका नाम है, तो उसने मुझे लिंक्डइन से ढूंढा, देन वो इंस्टा पे आई, तो ऐसे करके वो अभी से कनेक्शन बना रही है। उसने आना सितंबर इनटेक में, बट स्टिल वो अभी से कनेक्शन बना रही है, और ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स खुशबू। तो गाइज ऐसे ही है, आप हमें डीएम कर देना, आपको कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो, किसी टाइप के भी आपके क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट्स में कर देना। आप एक दूसरे को कनेक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने फेसबुक पे ग्रुप बना रखे हैं, मेरे उसमें 37,000 लाइक मेंबर्स हैं उसमें। उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप एक दूसरे के क्लासमेट्स भी ढूंढ सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए वो ग्रुप बनाया है, आप उसके अंदर फॉलो करो एक दूसरे को, और आप अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सकते हो जो भी आपके साथ इंटेक में आने वाले हैं। तो ये छोटी सी वीडियो इसी बारे में थी, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। तो गाइस ये वीडियो थी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोलो बनाई है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि आप लोगों का भला हो सके, क्योंकि जैसे हम परेशान हुए ना, हम नहीं चाहते कि हम मेरे प्यारे भाई और उन भाइयों की सगी बहनें भी ऐसे परेशान हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए आप लोग हमें सिर्फ अपना प्यार मोहब्बत देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रही है इस और वीडियो मिलते हैं को। अगली वीडियो में तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? अगली वीडियो में तब गाइस। तक के लिए जय श्री राम।